हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये टॉपर्स बैच की थर्ड डेमो क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। कल की क्लास के लिए डेमो जो भी आप कहोगे उसी टॉपिक को करवा देंगे। अगर आपकी कोई इच्छा हो कि सर ये टॉपिक चाहिए हमें, तो उस टॉपिक की डेमो हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं बेटा। परसेंटेज मैंने आपको सिखाया था और परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज जो है प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। परसेंटेज को अगर आपने अच्छे से सीखा था तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिएगा इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या 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 है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले बताओ, प्रॉफिट हो या लॉस हो आपके माइंड में कब आता है? जब पहले कुछ सामान खरीद के आप बेचोगे तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया बेटा? सामान खरीदना। ये जो सामान खरीदना है इसको हम क्या बोलते हैं भाई? कितने रुपए में सामान आपने खरीदा उसको हम बोलते हैं बेटा क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉस्ट प्राइस। फिर सामान को बेचा जाएगा। सामान को बेचा जाएगा बेटा, जितने रुपए में आप सामान को बेचोगे उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। उसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको सेलिंग प्राइस। मान लिया आपने कोई सामान 500 रुपये में खरीद लिया और उस सामान को आपने बेच दिया बेटा 650 रुपये में। तो अब मुझे बताइएगा, आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ? फायदा हो गया। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो कब माइंड में आता? जब किसी सामान को खरीद के हम बेचेंगे तभी पता चलेगा उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्योंकि यहां पर बेटा कम रुपए में सामान खरीद के आपने ज्यादा में बेच दिया तो क्या हो गया? आपको प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 150 रुपए का। कैसे निकाला आपने? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। ये जो प्रॉफिट है 150 रुपए का, अगर मैं इसको परसेंटेज पे निकालना चाहूं, मैं देखना चाहता हूं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में देखना चाहता हूं, तो बेटा परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट को लिखेंगे सबसे ऊपर। अच्छा, प्रॉफिट देख तो रहे हैं बेटा, ये 150 रुपए का प्रॉफिट हो गया, लेकिन किस पर हुआ है ये बताओ? कॉस्ट प्राइस पर बेटा। आपकी जेब से कितने रुपए गए थे उसी पे तो देखोगे ना मेरे को कितना कम मिला या ज्यादा मिला है। समझ रहे हो मेरी बात को? कॉस्ट प्राइस पे ही क्यों देखते हैं हम प्रॉफिट या लॉस? क्योंकि हमारी जेब से जो पैसा गया था सर उसी के ऊपर देखेंगे मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो बेटा जेब से कितना गया था? 500 रुपए। तो 500 रुपए पे आपको कितने का फायदा हुआ है? 150 का। अच्छा, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 100 करेंगे बेटा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट होगी, 5 से काटेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 30%। तो प्रॉफिट कितने रुपए कितने परसेंट का हो गया? 30% का हो गया। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मैंने कहा कोई सामान आपने जो है 600 रुपए का खरीद लिया और उस सामान को आपने बेच दिया बेटा, उस सामान को आपने बेच दिया 400 रुपए में। तो अब मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हो गया, क्योंकि ज्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तो क्या होता है? लॉस होता है। कितने रुपए का लॉस हो गया? 200 रुपए का हो गया सर लॉस। अच्छा, अगर इस लॉस को परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज लॉस का निकाल रहे हैं बेटा, तो लॉस लेंगे ऊपर। अच्छा, किस पर देखेंगे आप? कॉस्ट प्राइस पर देखते हैं सर। प्रतिशत के लिए गुणा में क्या करेंगे? 100 करेंगे सर। तो 200 से काटेंगे, कितने पे कटेगा? 3 पे। और 100 बटा 3 कितना होता है? 33.333%। क्या मेरी बात को समझ पाए? ये बिल्कुल बेसिक तरीका था, बेसिक चीजें थी। तो हमने देखा कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। अब इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के कैसे पूछा जाता है देखिएगा ध्यान से। तो मैंने देखा यार प्रॉफिट कैसे आया था हमारा? सर सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस किया था। लॉस कैसे आया था सर? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया था। यही तो किया था भाई। देखो प्रॉफिट हमने निकाला तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया। जब हमने लॉस निकाला तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया। ठीक है ना? इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैं समझा दूंगा इसको अच्छे से। अच्छा, शुरुआत कहां से हुई थी ये बताओ? शुरुआत हुई थी सर खरीदने से। शुरुआत कहां से हुई थी? खरीदने से। खरीद के फिर बेचोगे तभी प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। तो जहां से शुरुआत होती बेटा, ये आपका पैसा लगा है 500 रुपया। भाई आपकी जेब से जितना भी गया वो तो 100% है। जो भी आपने टोटल पे कर दिया वो 100% है ना? आपने 100% पे कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा कितना मानोगे? 100% मानोगे। कॉस्ट प्राइस को कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। जैसे इस सवाल में हमें प्रॉफिट हुआ था कितने परसेंट का? 30% का प्रॉफिट हुआ था। इस पर कितने परसेंट का सर? 30% का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब आपने कितने में बेचा है सामान को बेटा जी? 130% में बेचा है। यही बात हुई भाई। 100% में आपने खरीदा, 30% का उसको उस पर प्रॉफिट हो गया, तो कितने में बेचा? इसका मतलब आपने 130% में। कॉस्ट प्राइस 100% होता है बेटा। दूसरे सवाल में आपको नुकसान जो हुआ वो कितने परसेंट का हुआ? 33.33% का।
यहां पर सर लॉस हो गया में 33.33% का लॉस हो गया। तो इसका मतलब आपने सामान को कितने में बेचा बेटा जी बताना। हाँ, तो 66.67% में आपने सामान को बेचा है, क्योंकि यहां पर नुकसान हो गया। भाई नुकसान हो गया तो मतलब इतने परसेंट कम में बेचा आपने, तो कितने में बेचा, 66.67% में आपने बेचा है। तो अब यही चीज आपको समझनी बेटा, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मान के चलना है, 100%। अब सवालों को कैसे घुमाएगा ध्यान से देखना। वो कहेगा एक दुकानदार ने किसी सामान को 800 रुपए में बेच दिया। एक दुकानदार ने किसी सामान को बेच दिया बेटा कितने रुपए में, 800 रुपए में बेच दिया। तो उसको प्रॉफिट हुआ है उसको 20% का। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20% का। तो उस सामान का कॉस्ट प्राइस क्या था ये बताना है, उस सामान का कॉस्ट प्राइस क्या था ये बताना है। तो बड़े ध्यान से देखो, मैं पहले बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, फिर एक लाइन में इसका आंसर आएगा। कैसे देखो, आपको पता है जी कॉस्ट प्राइस बताना, और कॉस्ट प्राइस तो कितना परसेंट होता है, 100%। 100% रुपए में सामान खरीदा, 20% का आपको प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब आपने कितने में बेचा था इसको, 120% में बेचा होगा। वो कह रहा भाई साहब 800 में बेचा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 120% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी बेटा, 800 होगी। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी बेटा, 800 बटे में 120 हो जाएगी। बचपन में किया था नहीं, हमें तो कॉस्ट प्राइस बताना सर जी, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू बतानी तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100%। यहां से आप देखोगे सर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया। आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल होगी सर। 4 पे काटेंगे सर, 4 तिये 12, 4 से इसको काटूंगा कितना आ जाएगा, 20। 20 की जब 100 के साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 2000 रुपये आ जाएगा। 2000 बटे में कितना बेटा जी, 3 है। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, 3 छिक्के 18, और फिर से 2 बचेगा, ऊपर लिख लेते हैं, और बटे में जिससे डिवाइड कर रहे थे वो। यानी कि बेटा वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, 666 सही 2/3 था। 666 सही 2/3 था। सबको समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो इसको एक लाइन में कैसे करना था। ये चीजें आपके माइंड में है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100%। 100% कॉस्ट प्राइस है और 20% का क्या मिला था, प्रॉफिट। तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा सामान, 120% में। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट देखते सर 120% में बेचा था हमारे अकॉर्डिंग तो, जबकि वो कह रहा है कितने में बेचा, 800 में। तो 120% की वैल्यू 800 है, कॉस्ट प्राइस बताना तो 100% की वैल्यू बतानी है। यहां से डायरेक्ट सोल्व करते आपका आंसर आ जाता है। ये 4 तिये 12, 4 से काटेंगे 20, और वही बेटा 2000 बटे में 3, जो कि कितना होता है, 666 सही 2/3 होता है। क्या सबको बातें समझ में आ गई, पक्की बात है। अब ध्यान से देखो, एक और एग्जांपल देखिएगा। एक दुकानदार ने बेटा किसी वस्तु को 7000 रुपए में बेच दिया। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 7000 रुपए में बेच दिया, और ऐसा करने से बेटा उसको 30% का नुकसान हो गया। उसको 30% का नुकसान हो गया, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइएगा क्या था। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। विदाउट कॉपी पेन करो, इसके लिए कॉपी पेन नहीं उठाना। कॉस्ट प्राइस क्या था सामान का बताओ। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, सबको समझ में आएगा। 10,000। तो आप देखिएगा कॉस्ट प्राइस कितना होता है बेटा जी, 100%। 100% का सामान खरीदा होगा, 30% का नुकसान हो गया, तो कितने में बेचा होगा, 70% में। तो हमारे अकॉर्डिंग तो उसने 70% में बेचा है, जबकि वो कह रहा है कितने में बेचा है, 7000 रुपए में। कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस होता है जी 100%। तो 100% की वैल्यू निकालनी सर, वही प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। 70 से इसको काटेंगे बेटा कितना आएगा, 100, और 100 की जब 100 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 10,000 रुपए आंसर आ जाएगा। क्या सबको बातें समझ में आ गई, पक्की बात है ना। अब देखेगा यहां पर बड़े ध्यान से सुनना, मैंने आपको परसेंटेज में नॉर्मल चीजें कराई थी डेमो क्लास में। आगे जाओगे आपको मैं बहुत डीपली इसमें पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा जैसे 1/4 कितना परसेंट होता है बेटा, 25% होता है। आपको बताऊंगा मैं 1/5 कितना होता है बेटा, 20% होता है। 1/3 कितना परसेंट होता है बेटा, 33.33% होता है। 1/7 कितना होता है बेटा, 14 सही 2/7% होता है सर। मैं आपको बताऊंगा 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। 1/8 कितना होता है बेटा, 12.5% होता है सर। सबको समझ में आ रही है। 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9% होता है सर। 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11% होता है सर। सबको समझ में आ रही है बातें। अगर मैं आपसे कहूं 2/7 किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर जी देखो इसका दुगुना है ना, 1/7 का डबल है, तो इसका भी डबल कर दो, 28 सही 4/7% हो जाएगा। अगर मैं कहूं बेटा 2/9 किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर जी 1/9 का 2 गुना है, ये 2/9 दुगुना है ना, तो इसका डबल कर दोगे तो 22 सही 2/9
9% होगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? टेंशन मतलब, ये जस्ट आपको डेमो दे रहा हूं मैं, इसको बहुत अच्छे से क्लास में ही याद करा दूंगा, जैसे इन बच्चों को याद हो रखी है, ठीक है। ये जो पहले से आ रहे हैं इनको याद हो गई ये चीजें, आपको भी याद हो जाएंगी। अब सवाल पता है कैसे आता है, जब थोड़ा सा मुश्किल बनाता है ना, वो ये ऐसे करेगा, वो कहेगा एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचा, तो उसको बेटा जी प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ कितने का? 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस बताइए। अब देखेगा ध्यान से, अब आप उस तरीके से करोगे जैसा मैं बता रहा था तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट प्राइस 100% सर, प्रॉफिट हुआ 14 से 2/7% का, इसका मतलब तो कितने में बेचा है? 114 से 2/7% में। इसकी वैल्यू आप लिखोगे 800 और 100% की वैल्यू बतानी, कॉस्ट प्राइस आएगा। तो ये कैलकुलेशन करने में मुश्किल नहीं करेगा? करेगा ना? तो इसलिए इसका जुगाड़ हमें नहीं ढूंढना है। हमें पता है सर 14 सही 2/7% किसके बराबर होता है? 1/7 के बराबर। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर कॉस्ट प्राइस 7 रुपए था तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितने का हो रखा है? 1 रुपए का। इस बात का मतलब ये होता है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता था। और कॉस्ट प्राइस को फिर कहां पर लिखते थे हम? नीचे। तो नीचे क्या है? कॉस्ट प्राइस। ऊपर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट है तो ऊपर आ गया प्रॉफिट। यही तो काम किया था स्टार्टिंग में हमने। हमने देखा था कि जब मैं परसेंटेज निकाल रहा था, जैसे मुझे निकालना था इसमें प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट को ऊपर लिखा था और बटे में क्या लिखा था हमने? कॉस्ट प्राइस। तो वही चीज मैं यहां पर बता रहा हूं बेटा, बटे में क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, और ऊपर क्या है? प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। अब 7 रुपए का सामान पर 1 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब कितने में बेचा उसने? 8 रुपए में। कितने में बेचा उसने? 8 रुपए में। जबकि वो तो जिद लगाए बैठा, भाई कितने में बेचा हमने? 800 में। तो आप कहोगे सर जी 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बेटा जी? 700 रुपया आ गया। तो कैलकुलेशन करने में आसानी हुई। और एग्जाम्पल देखिएगा, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 11,000 रुपए में बेच दिया। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 11,000 रुपए में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हो गया बेटा जी 10% का। तो मुझे बताएगा वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था? एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 981 रुपए में बेच दिया। भाई कितने रुपए में बेच दिया? 981 रुपए में। तो उसको प्रॉफिट हो गया बेटा जी, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस। दुकानदार ने बेच दिया 981 रुपए में, सेलिंग प्राइस था ये, बेच दिया उसको 981 रुपए में, प्रॉफिट हो गया बेटा जी उसको 12.5% का। तो मुझे बताएगा उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था? अब इस तरीके से करो जैसे मैंने किया, जैसे ये उठपटांग सी वैल्यू आ जाए, 12.5 हो गया, ये तो 10% ठीक है, जैसे ये था 14 से 2/7%। इसके लिए मैंने आपको जुगाड़ बताया। एक दुकानदार ने बेटा जी किसी वस्तु को बेच दिया 1,020 रुपए में, तो उस दुकानदार को लॉस हुआ कितना बेटा? 9 से ही 1/11% का लॉस हो गया। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था? एक दुकानदार ने किसी वस्तु को खरीदा है, अब की बार क्या किया है? खरीदा है। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को खरीदा बेटा 636 रुपए में, और उसको प्रॉफिट हुआ कितने का? प्रॉफिट हुआ उसको 16 सही 2/7% का, 2/3% का। तो मुझे बताइएगा उसने कितने रुपए में सामान को बेचा? बताओ, इन सारे सवालों का जवाब दो आप। देखो बड़े आराम से, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें ही पढ़ाऊंगा, आपको पता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं किस लेवल तक मैं लेके जाता हूँ क्लास को, पर मैं चाहता हूँ इस बैच में हर एक बच्चा मैथ को सीख पाए, बहुत बेसिक से कराऊंगा और लेवल तो वही जाएगा लास्ट तक। तो देखेगा ध्यान से, हमें पता है जी कॉस्ट प्राइस होता है 100%, ठीक है, इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 100% है, जैसे ऐसी आपको परफेक्ट वैल्यू दिखे ना तो आप उस तरीके से कर दो 100 मानकर, नहीं तो आप फ्रैक्शन वाले मेथड से कर दो। समझ रहे हो बात को? फ्रैक्शन वाले मेथड से इसको भी कर सकते हैं हम, हर क्वेश्चन को फ्रैक्शन वाले मेथड से कर सकते हैं। जैसे 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10 होगा। 10% है, परसेंट के नाम का बटा 100, 0 से 0 कट गया तो क्या आ गया? 1/10। इसका मतलब 10 रुपए कॉस्ट प्राइस था, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। तो सामान बिका कितने का बेटा जी? 11 का। वो कह रहा है 11 नहीं भाई साहब, 11,000 रुपए। 11 की वैल्यू क्या? 11,000 रुपए। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,000 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 10,000 रुपए था। सबको समझ में आ गई बातें? इसको देखिएगा, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8 होता है। कैसे होता है बेटा? 12.5 है तो मैं इसको 125/10 लिख सकता हूं ना, एक संख्या के बाद पॉइंट था तो एक जीरो लगा दी। प्रतिशत के नाम का बटे में क्या आता है? 100, तो 2 जीरो और आ गई। अब 25 से काटोगे बेटा, 125 से काटो, 125 एकम 125, 125 अट्ठा 1,000 होता है, तो आ गया 1/8। इस प्रकार से हम फ्रैक्शन निकालते हैं।
तो 8 रुपए के सामान पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो 9 रुपए का बिका। तो हमारे हिसाब से तो 9 का बिका भाई साहब। वो कितने का बता रहा है? 981 रुपए का बता रहा है। तो भाई 9 की वैल्यू 981, हमें कॉस्ट प्राइस बताना था, तो किसकी वैल्यू बतानी है? 8 की वैल्यू बतानी है। 9 से इसको काटेंगे बेटा, 9 एकम 9, 8 नहीं चला 0, 9 निमे 81। 109 की 8 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 872 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 872। 109 की 8 के साथ गुणा कर दोगे 872 आ जाएगा। अब इसको देखेगा, यहां पर देखो 9 से ही 1/11% का फ्रैक्शन बताओ जल्दी से। 1/11 होता है सर, ये सिखाऊंगा, जिसको नहीं पता टेंशन मत लो। तो आपने देखा 11 रुपए का सामान पर 1 रुपए का अब की बार क्या हुआ है? लॉस। भाई 11 रुपए का सामान था, 1 का नुकसान हो गया, तो कितने में बेचा आपने? 10 में। कितने में बिका होगा? 10 में। अब 10 रुपए की वैल्यू उसने कितनी दी है? 1020 दी है। तो हमें तो कॉस्ट प्राइस बताना भाई साहब, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है। सबको समझ में आ गया? नीचे कॉस्ट प्राइस, ऊपर अगर लॉस है तो लॉस है, अगर प्रॉफिट होता तो ऊपर क्या होता? प्रॉफिट होता। सबको समझ में आ रही बात है? तो 0 से 0 कट गया, 11 की 102 के साथ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 1122 आ जाएगा। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइए भाई। सबको समझ में आ गई बात है? पक्की बात है ना? और एग्जाम्पल लेने की जरूरत है? क्वेश्चन करिएगा भाई। यदि एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? एक लाइन में आंसर आना चाहिए आपका। भाई अगर वो 355 रुपए में बेचता है तो 29% का क्या होता है? उसको लॉस होता है। वो कमाना चाहता है प्रॉफिट कितने का? 31% का। तो उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? अब जिस बच्चे के बेसिक क्लियर नहीं होते, मान लिया उसको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता है, दिमाग का यूज नहीं करता, तो क्या करेगा पता है? उसको पता है सर कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है भाई? 100%। उसको 29% का लॉस हो गया बेटा, तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा? 71% में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 71% में बेचा होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग 71% में सामान बेचा है, जबकि वो कितने में बोल रहा था? 355 रुपए में बेचा है। तो 71% की वैल्यू कितनी होगी? 355। पहले वो कॉस्ट प्राइस निकालेगा, 100% की वैल्यू निकालेगा। तो भाई 100% की वैल्यू निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहां से देखोगे 71 से काटोगे तो 5 पे कटेगा, 5 की 100 के साथ गुणा करेंगे, कितना आ गया? 500। तो 500 रुपए तो आ गया जी कॉस्ट प्राइस। 500 रुपए तो क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। अब वो लेना चाहता है 31% का प्रॉफिट। तो भाई साहब बच्चा पता है क्या करता है? 500 रुपए पर 31% का प्रॉफिट चाहता है, तो 500 का 31% देख लेते हैं सर। 0 से 2 जीरो कट गई, 5 की 31 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 155। यानी कि प्रॉफिट कितने का लेना चाहता है? 155 का। तो कितने में बिकेगा सामान बताओ? आपको जी देखो 500 रुपए का सामान था उसका, 155 का उसने प्रॉफिट ले लिया, तो कितने में बेचा? 655 में। तो ये हमारा आंसर होगा 655। लेकिन मैं कह रहा हूं इसको इतना लंबा बनाने की जरूरत थी ही नहीं, आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते थे। कैसे बेटा जी? ध्यान से सुनो। यहां पर हम क्या कर रहे थे? बड़े ध्यान से सुनो इसमें। यहां पर हम क्या कर रहे थे? देखो मुझे यहां पर परसेंटेज वाला सवाल कहां पर है? हाँ जैसे यहीं से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सेलिंग प्राइस कितना आया था? 120%। उसने कितना बताया था? 800। तो सेलिंग प्राइस को तो हमने कहां पर लिखा था? 120 को नीचे लिखा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी? 800। जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसको कहां पर लिखा था? गुणा में। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए था, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो 100 को गुणा में लिखा था। तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसको कहां पर लिखते हैं बेटा? गुणा में। अब इसको एक लाइन में करते हैं। देखो हमें पता है सर कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो पहले केस में उसको 29% का क्या हुआ है? लॉस। अगर 29% का लॉस हुआ है तो इसका मतलब कितने में बिका है सामान? 71% में, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 355। अच्छा हमें चाहिए क्या? हमें यह कह रहा है भाई 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि सेलिंग प्राइस चाहिए। और वो भी कब? जब उसको 31% का प्रॉफिट हो। तो बेटा कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, उस पर 31% का प्रॉफिट लेगा, तो इसका मतलब कितने में बेचेगा? 131% में। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू निकालनी? हमें 131% की वैल्यू निकालनी। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल बेटा, 71 से इसको काटोगे, 71 पंजा 355, और 5 के 131 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा? 655 रुपया। क्या मेरी बात को समझ पाए? कर लोगे कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? एक लाइन में करना बेटा, इसको बना लेना है। जैसे मैं और एग्जाम्पल कराता हूं, आपको बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको ये कह रहा हूं, एक दुकानदार ने किसी सामान को 1800 रुपए में बेचा। एक दुकानदार ने किसी सामान को 1800 रुपए में बेचा, तो उसको नुकसान हो गया बेटा जी 10% का। उसको नुकसान कितने का हो गया? 10% का। वो प्रॉफिट लेना चाहता है 12% का। वो 12% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो बताइएगा उस सामान को कितने में बेचे?
करो इस सवाल को। फिर मैं आगे एक सवाल देता हूं। एक दुकानदार ने किसी सामान को 17,500 रुपए में बेचा। एक दुकानदार ने किसी सामान को कितने में बेच दिया बेटा? 17,000 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 17,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो उसको नुकसान हो गया बेटा जी 15% का। 15% का नुकसान हो गया। वो प्रॉफिट लेना चाहता है जी 2% का। प्रॉफिट लेना चाहता 2% का, तो बताइएगा सामान को कितने रुपए में बेचे? बताओ कितने रुपए में बेचेगा? करो फटाफट। आंसर चाहिए अब हमें एक लाइन में। कितना? 20,000। बाकी बच्चे बताएं। सोनाली क्यों नहीं आ रही क्लास में? इदाबाद गई। देखो भाई, यहां पर 10% का नुकसान हुआ था, इसका मतलब कितने में बेचा होगा सामान? 90% में गुड़िया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। 100 पे 10 का नुकसान हो गया तो 90 में बेचा होगा। तो आप कहोगे सर जी इसका मतलब उसने 90% में बेचा था, जबकि वो कह रहा कितने में बेचा था? 1800 में। तो 90% की वैल्यू 1800 है। हमें निकालना बेटा सेलिंग प्राइस, वो भी कब? जब उसको 12% का प्रॉफिट हो। 12% का प्रॉफिट लेने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? 112% में बेचना पड़ेगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल बेटा, 0 से 0 गया, 9 दूनी 18 और एक आ गई 0। 20 की जब 112 के साथ गुना करेंगे, 112 दूनी कितना होता है बेटा? 224, और पीछे आ जाएगी 0, तो 2240 इसका बिल्कुल करेक्ट। सबको समझ में आई? यहां पर 15% का नुकसान हो गया भाई साहब। इसका मतलब उसने कितने में बेचा होगा? 85% में बेचा होगा ना। तो 85% में हमारे अकॉर्डिंग बेचा होगा। वो बता रहा है भाई साहब मैंने तो 17,000 में बेचा है। तो 85% की वैल्यू 17,000 है। हमें 2% का प्रॉफिट चाहिए। 2% का प्रॉफिट चाहिए तो 102% में बेचना पड़ेगा, है ना। तो 102 की वैल्यू निकालनी है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। 85 दूनी कितना होता है बेटा? 170। 2 0 और है पीछे। 102 की जब 2 के साथ गुणा करोगे तो 204 आएगा, और पीछे कितनी आ जाएंगी? 2 0, तो 20,400 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया? 20,400 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबको समझ में आ रहा है भाई? पक्का? अब देखो इसी में क्या वो खेलेगा खेल। वो कहेगा एक दुकानदार ने भाई साहब किसी सामान को बेच दिया 3200 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया? 3200 रुपए में। तो उसको नुकसान हो गया भाई साहब कितने परसेंट का? 20% का नुकसान हो गया। अगर वो नुकसान चाहता है सिर्फ 10% का, अगर वो सिर्फ 10% का नुकसान चाहता है, तो बताइएगा सामान को कितने रुपए में बेचे? बताइएगा सामान को कितने रुपए में बेचे? वेरी गुड। एक दुकानदार ने किसी सामान को 2100 रुपए में बेच दिया। 2100 रुपए में बेच दिया, तो उसको लॉस हो गया बेटा जी, लॉस हो गया उसको 30% का। कितने का नुकसान हो गया? 30% का नुकसान हो गया। वो प्रॉफिट लेना चाहता है बेटा जी 5% का, तो उसका प्रॉफिट बताइएगा कितने रुपए का होगा? 31 है। इसका कितना आएगा? 3,150। वेरी गुड, आप सारे के सारे जीत गए। एक कंपटीशन में जो कंपटीशन था मूर्ख बच्चों का, उसमें आप फर्स्ट आए। अरे मैंने पूछा क्या? मैंने तो प्रॉफिट पूछा है, मैंने सेलिंग प्राइस पूछा ही नहीं। मैं भी कह रहा था एग्जामिनर किस तरीके से खेलेगा आपके साथ। वो क्या पूछा है? प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट तो 5% है, तो 5% की वैल्यू निकालनी, ना कि 105 की। समझ में आई? तो ये ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहां पर देखो भाई साहब, यहां पर 20% का नुकसान हुआ। 20% का क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो सीधी सी बात है 80% में बेचा होगा। 80% में बेचा होगा बेटा। 80% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 3200 दे रखी है। हमें हमसे पूछा सेलिंग प्राइस, वो भी कब? जब उसको 10% का ही लॉस हो। और 10% का लॉस होने का मतलब कितने में बेचा होगा? 90% में। तो 90% की वैल्यू निकालनी बेटा जी हमें। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 0 से 0 गया, 8 चौका 32 और ये आ गया 0। अब 9 चौका बेटा जी 36 और एक ये 2 0 पीछे, यानी कि कितना रुपया आंसर आया? 3600। यहां पर मैंने सेलिंग प्राइस पूछा ही नहीं, मैंने तो क्या पूछा? प्रॉफिट पूछा। आपको पता है जी पहले 30% का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा? 70% में। तो 70% की वैल्यू उसने दी है 2100 रुपया। हमसे पूछा बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 5%। तो 5% की वैल्यू निकालनी है ना कि 105 की। प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसिल करेंगे, 0 से 0 गया, 7 तिया 21, एक 0 बच गई, और 30 पंजा कितना होता है बेटा? 150। तो इसका आंसर आएगा 150। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइएगा जल्दी से। क्या सबको बातें समझ में आ गई भाई? पक्की बात है? ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, कर लोगे। अब इस सवाल को देखो।
An article is sold for rupees 810 at a loss of 10%. What should be the selling price if the loss is 20%? ध्यान से पढ़ना है। कितना? 720। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो अकल आ गई तुम लोगों में। बेटा 10% का लॉस हुआ था, इसका मतलब कितने में बेचा होगा? 90% में। वो कह रहा भाई साहब 810 में बेचा है, तो 90% की वैल्यू है 810, वो चाहता है 20% का लॉस, तो 20% का लॉस चाहता तो 80% में बेचना पड़ेगा। 80% में बेचना पड़ेगा सर, क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछा था इसलिए मैंने 80 की वैल्यू निकाली। अगर लॉस पूछा होता तो किसकी वैल्यू निकालता? 20% की निकाल। जीरो से जीरो गया, 9 9 81 और 9 8 72, एक जीरो है आगे, तो 720 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? पक्की बात है ना भाई? देखो स्टार्टिंग है इस बैच की, तो पूछना है, एक एक डाउट पूछना, आपको कहीं शर्माते रहो नहीं तो फिर मैं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा किसको समझ में नहीं आया। एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हुआ। यदि इस वस्तु को बेटा 2600 में बेचा गया होता तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? अब बताओ। क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर घुमा दिया। हर टाइप करेंगे, कोई टाइप छोड़ेंगे नहीं। अभी मैं डेमो क्लास में एक टाइप के कम क्वेश्चन ले रहा हूं। जब हम बैच में करेंगे इस टॉपिक को तो एक टाइप के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ताकि क्लास में इतनी प्रैक्टिस हो जाए बेटा, आपके माइंड में छप जाएंगी ये चीजें। देखते ही करोगे। कितना आया? 30%। देखो कैसे करना है। अब बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा है कि सर यही नहीं पता चलता किसको ऊपर ले किसको नीचे ले, ये यही पंगा रहता है। यहां पर आप मुझे बताओ परसेंटेज में कितनी वैल्यू है? दो थी ना? दो वैल्यू थी परसेंटेज में बेटा, एक और एक दो। तो मैंने परसेंटेज जो वैल्यू दो बार थी ना उनको ऊपर और नीचे लिखा। देखो 10% का मतलब लॉस का मतलब क्या था? 90% में बेचना, तो 90% को नीचे लिया था। 20% लॉस का मतलब था 80% में बेचना, तो 80 को ऊपर लिया। इस प्रकार से जो वैल्यू दो बार दे रखी उसको ऐसे लेते हैं हम ऊपर नीचे। पर इस सवाल में परसेंटेज वैल्यू वाली वैल्यू दो बार नहीं दे रखी। कौन सी वैल्यू दो बार दे रखी है? एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये दो बार दे रखी है, तो इनको ऊपर और नीचे लेंगे। सबको समझ में आई? देखो 2200 में बेचने से 10% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब कितने में बेचा होगा? 110% में। आप अगर ऐसे करने लग गए, 110% की वैल्यू 2200 दे रखी है, तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे बताओ यार? प्रॉफिट तो खुद पूछ रहा है कितना है, समझ रहे हो ना? तो अब की बार क्या करना बेटा, आपको जब ये पता ना कि 2200 में बेचने से 10% का प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट मतलब कितने में बेचा है? 110% में। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 2200 की वैल्यू कितनी है? 110% है। ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 2200 की वैल्यू 110% है और वो कह रहा है 2600 में बेचा है, तो 2600 की वैल्यू देख लो कितनी है परसेंटेज में। 2600 की वैल्यू देख लेंगे ना परसेंटेज में कितनी है। तो देखो भाई, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 11 से काटो 10 आएगा, 11 दूनी 22, दो से काटूंगा कितना आएगा? 13, और 13 की जब 10 के साथ गुणा करोगे कितना आएगा? 130% आंसर आ गया भैया। और 130% आंसर आ गया मतलब 130% में बेचा उसने। 130% में बेचा है तो प्रॉफिट कितना होगा भाई साहब? 30% का प्रॉफिट होगा। तब की बार प्रॉफिट कितने का होगा? 30% का प्रॉफिट होगा। क्या सबको समझ में आई बात है? पक्की बात है कि नहीं है? समझ में आई? ठीक है, इस सवाल को करो। चलो एक सवाल और कराता हूं इस तरह का। मैं कह रहा हूं ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा डेमो में, पर सिलेबस जब स्टार्ट होगा तो एक टाइप के कम से कम आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। पीडीएफ इस प्रकार से बनवाई है, देखो ध्यान से। मैं क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को, एक व्यक्ति ने जो है बेटा किसी वस्तु को 2100 रुपए में बेचा। 2100 रुपए में क्या कर दिया? इसको बेच दिया। तो उसको लॉस हुआ बेटा, लॉस हुआ उसको 30% का। उसको कितने का लॉस हुआ भाई साहब? 30% का लॉस हुआ है। अगर बेटा जी वो उस वस्तु को, अगर वो उस वस्तु को बेचे, अगर वो उस वस्तु को बेचे बेटा जी 3300 रुपए में, 3300 रुपए में बेचेगा, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना होगा? उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना होगा? 10%। स्पीड होनी चाहिए बेटा, जुट जा करो एकदम, देखते ही माइंड में छप जानी चाहिए चीजें। करो इस क्वेश्चन को। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। एक दुकानदार ने, एक दुकानदार ने बेटा जी क्या किया? किसी वस्तु को बेचा। वही क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा था, 17,000 रुपए में बेचा। 17,000 रुपए में बेचा बेटा, तो उसको लॉस हुआ था 15% का। उसको लॉस कितने का हुआ था भाई साहब? 15% का उसको लॉस हुआ था। अगर वो, अगर वो दुकानदार उस सामान को बेचे, अगर वो दुकानदार उस सामान को बेचे बेटा 30,000 रुपए में, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितने का होगा? तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइएगा कितने का होगा। अब ध्यान से सुनो। आपको पता है यार, वैल्यू
ये जो एग्जैक्ट वैल्यू ना ये 2 बार दे रखी है। तो 30% लॉस में बेचने का मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 70% होगा। और वो कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना, 2100। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 2100 की वैल्यू 70% है। तो बेटा जी आप ये बताओ ना, 3300 की वैल्यू कितने परसेंट होगी। तो आपको जी 20 से 20 कट गया, 7 से काटूंगा 10, 7 तिया 21, 3 से 33 को काटूंगा 11 से, 11 की जब 10 के साथ गुणा करूंगा 110%, यानी कि 110% में बेचा ना। 110% में बेचने का मतलब प्रॉफिट कितने परसेंट है, 10% है भाई साहब। 100 घटा दिया करो सीधा। सबको समझ में आई भाई, पक्की बात है ना। अब इस सवाल को देखो, 15% का लॉस होने का मतलब बेटा उसने बेचा कितने में है, 85% में बेचा सर। वो कह रहा था 17,000 में बेचा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना बेटा 17,000 की वैल्यू कितनी है, 85% है। तो मुझे बताओ भाई साहब 30,000 की वैल्यू देखो पहले कितनी है। तो आप कहोगे जी देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, 17 पंजे 85, और 30 की जब 5 के साथ गुणा करूंगा 150। सबको समझ में आया। 150% में बेचने का मतलब क्या है, कुछ गलती तो नहीं भाई। देखो यहां पर 15% का लॉस था, मतलब 85% में बेचा। तो 17,000 की वैल्यू 85% है। हमें 30,000 की वैल्यू निकाल देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट होगी भाई, 17 पंजे 85, और 5 से जब इसको काटूंगा कितना आएगा, 5 से जब 30 की गुणा करूंगा 150। तो इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, 50% का प्रॉफिट हुआ है। बताओ कोई डाउट है किसी बच्चे को। डाउट है भाई कोई। 10% कैसे आया था, 15% आया था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। एक दो सवाल और दूं या कर लोगे इस तरह के, कर लोगे ना। ठीक है, इस तरह के देखो, आपको टाइपों में से निकलना है भी। डेमो में, डेमो भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ सीखो, जितना ज्यादा से ज्यादा कवर किया जाए उतना करो। ये टाइप जो ना बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। आप इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठाकर देखेगा, इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस टाइप से आपको, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, एचएसएससी का कोई भी हो। ये कह रहा है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, देन द परसेंटेज लॉस और गेन इज। समझ रहे हो। ये कह रहा भाई साहब 40 लेखों की विक्रय मूल्य है, 50 लेखों के लागत यानी कि क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको लिख लो, जैसा इसने कहा वैसा लिख लो बेटा। 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल दे रखा है किसके बेटा, किसके बराबर दे रखा है, 50 लेखों के कॉस्ट प्राइस के। 50 लेखों के कॉस्ट प्राइस के बराबर दे रखा है, यही दे रखा ना भाई। अब मैं काम करता हूं यार, ये कॉस्ट प्राइस था इधर रखा मैंने, अब मैं बटे में सेलिंग प्राइस ले आऊं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर बटे में आ जाएगा सेलिंग प्राइस। आपको जी बिल्कुल सर। ये जो 50 इसके साथ था उसको उधर ले जाओ, तो 40 बटे में क्या आ जाएगा, क्यों नहीं, जाओ बंद काट दे। स्विच ऑफ कर दिया ना, सही। मेरे की लाइफ बनी थी एक बार, वो चाइनीज फोन आ रहे थे शुरू शुरू में, याद है। नहीं पहले जो पता है क्या, जैसे मैं था 11th क्लास में, तो मैंने फर्स्ट टाइम फोन लिया, चाइनीज फोन आते तो उसमें बहुत तेज आवाज होती थी, उनमें स्पीकर बहुत 8-8 स्पीकर लगे होते थे। एक बैंक में चला गया, उसकी रिंग टोन बजी, वो बहुत तेज बजती है, पर समझ में नहीं आया क्यों करके करूँ। वो बंद कर दे इसने, वो बंद करने लगा ना, बंद करने पर भी उसकी और तेज बात जा रही थी वहां बंद और तेज आवाज करके आ रहा था। देखो भाई, अब हमें पता चल गया जी कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना है, 50 रुपीज है। तो भाई 40 रुपए का सामान खरीद के 50 में बेचा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का हो गया सर प्रॉफिट, 10 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना ना, मैं कितने का प्रॉफिट हुआ जी, 10 का। किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कितने रुपए है, 40 रुपीज। परसेंटेज में बताना तो मल्टीप्लाई में 100। जीरो से जीरो कट गया बेटा, 4 से काटेंगे 25% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ। हाँ रेशियो कर सकते हो, ये बेसिक तरीका समझ में आ गया। देखो ध्यान से, मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। पहले तो देखो बेटा, 40 लेखों की विक्रय मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य होता है बेटा सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। तो 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है किसके, 50 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। तो मैंने सेलिंग कॉस्ट प्राइस था इधर रखा, ये बटे में ले आया मैं सेलिंग प्राइस को। ये 50 जो इधर था उसको ले गया 40 के बटे में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कॉस्ट प्राइस आ गया 40 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 50। तो 10 रुपए का फायदा हो गया ना। तो 10 रुपए का फायदा भाई किस पे होता फायदा, कॉस्ट प्राइस पर, 40 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में क्या किया आपने, 100 किया। परसेंटेज के लिए गुणा में क्या कर दिया, 100 कर दिया।
तो काटा पीटी मचाई, कितना आंसर आया 25%। अब इसको कम टाइम में कैसे करना, एग्जाम में कैसे करना, ध्यान से सुनो। आपने एक चीज नोट की, जो वैल्यू सेलिंग प्राइस के साथ थी वो तो किसकी वैल्यू आई, कॉस्ट प्राइस की। जो वैल्यू कॉस्ट प्राइस के साथ थी वो किसकी बन गई, सेलिंग प्राइस की। पलटेगी वैल्यू, पलटेगी ना। तो बस ये पता चल गया, तो मैं इसको इतना टाइम थोड़े दूंगा, हमें ये पता चल गया भाई साहब पलटेंगी वैल्यू। तो मुझे ये पता चल गया भाई साहब, ये जो विक्रय मूल्य के साथ है ये तो कॉस्ट प्राइस है, और ये जो कॉस्ट प्राइस के साथ है ये क्या है, सेलिंग प्राइस। 40 का सामान 50 में बिका है तो 10 का फायदा हो गया 40 पर बेटा। 1/4 देखते ही माइंड में आ जाएगा 25% होता है। जब मैं ये याद कराऊंगा ना 1/4, 1/5, 1/6, तो आपको देखते ही पता चलेगा 1/4 है तो यानी कि 25% का गेन है। अब गेन क्यों है, प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि कम में खरीद के ज्यादा में बिक रहा है सामान, तो प्रॉफिट होगा ना। सबको समझ में आई बात है। चलो मैं इसके एग्जांपल करवाता हूं। मैंने कहा भाई साहब 30 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा बेटा 40 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के, 40 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बताओ कितना % होगा। मैंने कहा भाई साहब 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर दे रखा 30 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, तो मुझे बताओ प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितने % का होगा। मैंने कहा भाई साहब 15 वस्तुओं का कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर दे रखा भाई साहब 20 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के, तो मुझे बताओ प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितने % का होगा। मैंने कहा भाई साहब यहां पर 60 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर दे रखा भाई साहब 70 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो मुझे बताइएगा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा कितने % का होगा। सवालों के जवाब दो, फटाफट होने चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्पीड बनेगी, क्लैरिटी आएगी माइंड में। देखो मैंने कहा था पलटेंगी वैल्यू, जो सेलिंग प्राइस के साथ है वो तो कॉस्ट प्राइस हो गया, ये तो क्या है बेटा जी कॉस्ट प्राइस है। जो कॉस्ट प्राइस के साथ है ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस सर। इसका मतलब यार 30 रुपए का सामान कितने में बिका है, 40 में, तो 10 का प्रॉफिट हो गया सर। किस पर है, कॉस्ट प्राइस पर, 30 रुपए पर। और 1/3 देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए 33 सही 1/3% का, और ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपको जी देखो कम में खरीद के ज्यादा में बिक रहा है तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सबको समझ में आई बात। यहां पर देखिएगा भाई साहब ये तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो गया। सबको समझ में आई बातें। तो मुझे बताओ भाई साहब 30 रुपए का सामान कितने में बिक रहा है, 20 में। 30 रुपए का सामान 20 में बिक रहा है तो 10 का नुकसान हो गया ना। तो पहली बात तो नुकसान हुआ है सर 10 का, किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 रुपए। तो फिर से 1/3 यानी कि 33 सही 1/3% का अब की बार क्या है, लॉस है सर। यहां पर देखो ये जो सेलिंग प्राइस के साथ है ये तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस के साथ है ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो भाई साहब 15 रुपए का सामान 20 में बेच रहे हो तो 5 का प्रॉफिट हो गया। 5 का प्रॉफिट किस पर हुआ, 15 पर। तो भाई साहब 5 एकम 5, 5 दिए 15, फिर से 1/3 देखते ही क्या लिखोगे, 33 सही 1/3%, और क्या है, प्रॉफिट है। यहां पर देखो भाई साहब ये तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस और ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 70 रुपए का सामान 60 में बेच रहे हो तो 10 का क्या हो गया, नुकसान हो गया सर। किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर। और 1/7 देखते ही क्या माइंड में आएगा, 14 सही 2/7%। ये याद करा दूंगा मैं, जिसको भी याद नहीं है वो ऐसे करे जैसे 10 का नुकसान हुआ था 70 पे। प्रतिशत में बताना है तो गुणा में क्या करेंगे, 100, 0 से 0 कट गया। जब 100 को 7 से भाग करोगे, 100 को जब 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 14 सही 2/7% ही आएगा। कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन क्या बनाएगा वो देखेगा। पहले तो इस सवाल को देखेगा, ये आसान ही है। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो बेटा लाभ प्रतिशत बताओ। तो आपको पता है बेटा विक्रय मूल्य के साथ क्या था, 7, तो ये तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस के साथ क्या था, 8, तो ये हो जाएगा बेटा सेलिंग प्राइस। सबको समझ में आएगी। 7 रुपए का सामान 8 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट होगा सर कितने का, 1 रुपए का। किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। और 1/7 देखते ही 14.28%, 14 सही 2/7% का मतलब क्या, 14.28%। देखो कहां पर है, ये 3 कर दो, अप्रोक्सीमेट जहां तक दे रखी है, क्या दे रखा है, 3। ये क्यों दे रखा है 3, क्योंकि जब डेसिमल के बाद 5 से बड़ा नंबर हो तो उसके नाम का एक नंबर आगे जुड़ जाता है। तो 14 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सबको बातें समझ में आ गई। अब देखो इसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन क्या आता है, इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया। टाइप वही है, बस थोड़ा सा अपडेट कर दिया इस चीज को। और 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को, मेरे को गधा दिखाई दे रहा था इधर से लाइट लग रही ना। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ। उसका लाभ प्रतिशत क्या है बेटा, बाई सेलिंग 33 मीटर्स क्लॉथ राधे गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स। इसका मतलब क्या बेटा, देखो उसने 33 मीटर कपड़ा बेच दिया भाई। कितना मीटर कपड़ा बेच दिया,
33 मीटर कपड़ा बेच दिया एक दुकानदार ने, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो पता है किसके बराबर है? 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर। यानी कि उसको 11 मीटर कपड़ा जितने का पड़ा था ना, उतने का उसने प्रॉफिट ले लिया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको बताना उसका एक्चुअल में गेन परसेंट कितना है, परसेंटेज में बताओ गेन परसेंट कितना है। अब देखो मैं बताता हूं इसका, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, भाई इतना सामान बेचने के बाद इतने सामान के कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये सारी चीजें जब भी दे क्वेश्चन में, तो क्या करना, ध्यान से देखो। आपको फोकस करना है बेटा, ये जो प्रॉफिट या लॉस जो हुआ ना इसके ऊपर, यहां पर प्रॉफिट हुआ है किसके बराबर हुआ है? 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर। लागत मूल्य क्या होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस के बराबर। कॉस्ट प्राइस के बराबर ना। तो आपको क्या करना बेटा, 1 मीटर कपड़े का, 1 मीटर कपड़े का, बड़े बेसिक से बताऊंगा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा फिर। 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस मान लेना 1 रुपया। अगर ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के बराबर होता तब मैं क्या करता, 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मानता। सबको समझ में आई बात? अगर ये कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो कॉस्ट प्राइस मान लो 1 रुपया। अगर ये सेलिंग प्राइस के बराबर दे रखा हो प्रॉफिट या लॉस, तो फिर क्या कर लो, सेलिंग प्राइस मान लो 1 रुपया। अब देखो बड़ा आसान हो जाएगा। 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, कपड़ा कितना था? 33 मीटर था। तो 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बताओ? 33 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? आप कहो जी 11 मीटर कपड़े के बराबर हुआ है, और 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस 1 है, तो 11 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 11 रुपए। समझ रहे हो बात को? अब मुझे एक बात बताओ, कितना आसान हो गया सवाल। सर हमें प्रॉफिट पता चल गया कितने रुपए का है? 11 का। प्रॉफिट किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना था पूरे कपड़े का? 33 रुपया था। प्रतिशत के लिए गुणा में क्या करते हैं? 100। तो 11 से काटेंगे 3, और 3 से जब 100 को काटोगे 33 सही 1/3%। क्या सबको बातें समझ में आई? 33.33% इसका बिल्कुल करें। कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो बस यहां पर फोकस करना है, ये जो प्रॉफिट हो या किसी क्वेश्चन में लॉस भी हो सकता है, तो ये किसके बराबर दे रखा, आपको फोकस करना बेटा जी उस बात पर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं इसके, मैंने कहा एक दुकानदार ने क्या किया, 80 किताबें बेची, 80 किताबें बेची, तो प्रॉफिट हुआ किसके बराबर? 20 किताबों के, 20 किताबों के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, प्रॉफिट किसके बराबर हुआ? 20 किताबों के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइएगा भाई कितना है। फिर मैं एक सवाल और दूंगा यहां पर। एक दुकानदार ने क्या किया बेटा, 75 वस्तुएं बेची, 75 वस्तुएं बेची। ठीक है, उसको नुकसान हो गया भाई साहब यहां पर 15 वस्तुओं के, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर अब की बार। ठीक है, तो 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर नुकसान हो गया, तो उसका नुकसान परसेंटेज बताओ कितना हो। तो 2 सवाल है, बड़े ध्यान से समझना है। देखो आपको फोकस करना बेटा, ये प्रॉफिट या जो लॉस हुआ है, ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस के बराबर। किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लेंगे। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना मानेंगे? 1 रुपया। तो 80 किताबें थी भाई साहब, तो 80 किताबों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 80 रुपया हो जाएगा। भाई प्रॉफिट किसके बराबर हुआ? 20 किताबों के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो 20 किताबों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20 रुपये होगा भाई। 80 का 80 है तो 20 का 20 होगा। तो मुझे पता चल गया भाई साहब, देखो 80 रुपये कॉस्ट प्राइस था और प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूं ना, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर? 80 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करोगे। 20 चौका 80, 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 25%। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 25% हुआ। कोई डाउट है? अब इधर ध्यान से देखेगा, यहां पर आपको कहा गया है बेटा लॉस हुआ है, लेकिन अब की बार लॉस किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस के बराबर। तो हम क्या करेंगे, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मानेंगे। सबको समझ में आई बात? मैंने कहा था कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 मान लो, 80 का 80 हो गया। सेलिंग प्राइस के बराबर है तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, और 75 वस्तु है तो 75 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 75 रुपया हो जाएगा। क्या सबको समझ में आई? लॉस हुआ है सर जी, लॉस किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो कितने का लॉस हो गया? 15 रुपए का हो गया। अब की बार मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, पता है क्यों? क्योंकि मैं जब लॉस परसेंट निकालूंगा तो लॉस या लॉस निकालो या परसेंट प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ती है। कि अब की बार हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, अब की बार क्या है? सेलिंग प्राइस। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा बताओ? सर जी देखो ऐसा है कि 75 रुपए का सामान बेचा हमने और नुकसान कितने का हुआ? इसका मतलब सामान कितने का था?
90 रुपए का था सामान यार। भाई 75 में बेचने से 15 का नुकसान हो गया। नुकसान हुआ तो ज्यादा का था ना सामान, तो कितने का था? 90 का था। तो कॉस्ट प्राइस कितने रुपए आ गया भाई? 90 रुपए आ गया। कॉस्ट प्राइस कितने रुपए आ गया? 90 रुपए आ गया। तो अब देखेगा लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो आप। लॉस कितने का था भाई? 15 का। किस पर निकलता? कॉस्ट प्राइस पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 15 छिक्का 90। और बेटा ये 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। जिसको नहीं पता 100 को है ना 6 से भाग करना। 6 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 16 सही 2/3% आएगा। 16 सही 2/3% आएगा। कोई डाउट है तो जल्दी से बताए। पक्की बात समझ में आई? कोई डाउट है? कर लोगे ना? अब ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है इस प्रकार का। ये कह रहा है बाई सेलिंग 14 आर्टिकल्स ए पर्सन लॉसेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। 14 आर्टिकल बेचने से एक व्यक्ति को नुकसान हुआ है बेटा, किसके बराबर है? 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो हम एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मानेंगे। समझ रहे बात को? कॉस्ट प्राइस के बराबर नुकसान हुआ है तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 मानेंगे। और वस्तुएं कितनी थी? 14। तो 14 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बेटा जी? 14 रुपए। नुकसान हुआ बेटा लॉस। लॉस किसके बराबर? 2 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 2 रुपया। अब मैं देखो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है तो सवाल मेरे लिए आसान है। तो मेरे को लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस हुआ था सर जी 2 रुपए का। इस पर कॉस्ट प्राइस पर होता है सर, यानी कि 14 पर। और 2 एकम 2, 2 सते 14, 1/7 देखते ही याद आएगा 14 सही 2/7%। जिसको अभी याद नहीं आ रहा इसका मतलब उसको सीखा नहीं उसने, क्योंकि मैंने सिखाया भी नहीं अभी ढंग से। तो ये सारी चीजें जब मैं परसेंटेज डिटेल से पढ़ाऊंगा, पहला टॉपिक ही परसेंटेज करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे सारी चीजें। 1/7 आपको याद होगा 14 सही 2/7% है। और 14 सही 2/7% का मतलब होता है 14 पॉइंट। एक सेकंड यहां पर देखो 14 सही 2/7 भाई साहब, इसको खोलो। यहां पर देखो प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करना था, 100 को 7 से भाग करना ना। 100 को 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7, कितना बचा? 3, उतारी 0। 7 चौके 28, कितना बच गया बेटा जी? 2। और उतारेंगे 0 तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब देखो 7 दूनी 14, कितना बच गया बेटा? 6। अब उतारी 0, 7 7 8 56, तो 14.28 आता है। अब मुझे बताओ 14.2 आंसर करे या 14.3 आंसर करे? एक सवाल हो रहा था ना ऐसा ही। ये ये रहा। अच्छा ये है। अच्छा इसने क्या कहा? 1 दशमलव स्थान तक सही बताओ। तो क्या आंसर लिया हमने? 14.3। तो यहां पर भी आंसर क्या लेना चाहिए? 14.3 लेना चाहिए, 14.2 लेना चाहिए? 14.2 लोगे यहां पर आप। समझ रहे मेरी बात को? 1 दशमलव पॉइंट तक सही, तो मैं यहां तक आंसर लूंगा 14.2 तक। सबको समझ में आई बात? वहां पर जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन में 14.2 था ही नहीं। क्या मेरी बात को समझ पाए? यहां पर हमें उसने कह तो दिया 1 दशमलव स्थान तक सही, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ लिया एक्चुअली इसने। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां पर 14.2, अगर आपको वहां पर भी अगर 14.2 ऑप्शन में होता ना तो 14.2 को टिक करते। इस बात को समझ रहे हो? 1 दशमलव पॉइंट तक सही का मतलब बेटा 1 दशमलव पॉइंट तक, सिर्फ यहां तक मुझे आंसर बताना है। आगे मुझे सोल्व करके भी नहीं देखना। इसका मतलब ये है 1 दशमलव पॉइंट तक बताओ आप, तो 14.2 टिक करोगे। इसको देखेगा 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। बिक्री मूल्य क्या होता है बेटा? सेलिंग प्राइस। ये कह रहा बाई सेलिंग 72 आर्टिकल्स द लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? लॉस परसेंटेज बताइएगा क्या होगा? लॉस परसेंटेज बताइएगा क्या होगा? बताओ जल्दी से। अरे इतना आसान है यार। देखो ये जो 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, नुकसान किसके बराबर है? बिक्री मूल्य के, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1, तो वस्तुएं कितनी बेची थी? 72। तो 72 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटा जी? 72 रुपए, यानी कि 72 रुपीज। अब लॉस हुआ था जी, लॉस किसके बराबर? 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 8 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 8 रुपया होगा सर। अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा जनाब। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस है ही नहीं मेरे पास, तो सेलिंग प्राइस है। और जब मैं लॉस परसेंटेज निकालूंगा तो कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस निकालो। आप मुझे खुद बताओ यार, उसने सामान बेचा कितने में? 72 में। तो 72 में बेचने से उसको 8 रुपए का नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब सामान कितने का था? 80 रुपए का था। सबको समझ में आई बात है? भाई 72 में बेचने से 8 का नुकसान हो गया, तो 8 रुपए कम में बेच रहा हूं ना मैं।
तो खरीदा तो 8 रुपए ज्यादा में था उससे, तो 72 से 8 रुपए ज्यादा में खरीदा था, तो कितने में खरीदा था? 80 रुपए में। अब लॉस परसेंटेज बता दो भाई साहब। लॉस कितने का है जी? 8 रुपए का। किस पर होता है जी? कॉस्ट प्राइस पर। परसेंटेज के लिए गुणा में सर जी 100, 8 से काटेंगे 10 और 0 से 0 कटेगा तो आंसर आएगा 10%। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताओ, पक्का कर लोगे क्वेश्चन आएगा तो? इस सवाल को देखिएगा। 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्रतिशत बताओ, बता दो जल्दी से, अब की बार सबका आंसर आना चाहिए। जो भी बच्चे, ये लास्ट डेमो क्लास है जो यूट्यूब पर डलेगी, इसके बाद यूट्यूब पर कोई डेमो क्लास नहीं डलेगी। जो भी बच्चा इस बैच को लेना चाहता है आरपी कॉन्सेप्ट ऐप पर ले सकता है इसको ऑनलाइन, और ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो बेटा रोहतक में शिला बाईपास पे बालाजी वाली गली है, वहां पर आ सकते हो। इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हो। इस पीडीएफ में पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, मेरे पे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय रविंद्र पांचाल, तो वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर छुपा हुआ है नंबर, ठीक है ना, छुपा के रखता हूँ मैं नंबर। अब बताओ, 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा? कितना होगा बताओ? हे, फोन को बंद रखना है, इस क्लास के स्ट्रिक्ट रूल है ये। देखो, आंसर नहीं आया अभी तक तुम्हारा। 100, 125। चलो देखो, सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है तो उसी टाइप का, पर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कुछ। ये कह रहा है 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता, लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा? तो देखेगा भाई साहब, 800 रुपए में बेच दिया आपके, ये रुपए का पंगा कहां से आ गया जनाब? तो देखो, 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति कितने लेख कितने बेचे बेटा? 2। 800 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आंसर प्रतिशत में पूछा। आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सिखाऊंगा, पहले इस सवाल को करो। मैं पहले कह रहा हूं भाई 800 से कोई मतलब नहीं, छोड़ दो इस 800 को। लेख कितने बेचे हैं? 2। और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 लेखों के लागत मूल्य का, यानी कि कॉस्ट प्राइस का सर। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना? 1 रुपया। और 2 बेचे थे तो 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएंगे। अब प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा जी? 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 5 रुपया होगा सर। मुझे एक बात बताइएगा भाई साहब, प्रॉफिट 5 का हो रखा है, प्रॉफिट 5 का हो रखा है, और किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है? 2 का। परसेंटेज के लिए गुणा में क्या करोगे? 100। तो 2 से इसको काटेंगे 50, और 50 पंजा 250, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 250 का। पिछड़ गए जी, है ना? दोबारा से सुनो, आप कहोगे जी लेख कितने बेचे? 2 बेचे, और प्रॉफिट जो हुआ वो किसके बराबर है? 5 लेखों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना? 1। बेचे कितने हैं? 2। तो 2 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 2 रुपए के उसने वो खरीदे थे। प्रॉफिट हो गया उसको 5 के बराबर, तो 5 का प्रॉफिट हो गया सर। 5 का प्रॉफिट हुआ है 2 रुपए पर, परसेंटेज के लिए गुणा 100, कितना आएगा? 250 आएगा। सबको समझ में आई? अब कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे सर इस 800 का क्या करना था? फिर 800 का कुछ नहीं करना था, एग्जामिनर ने आपको बिचलाने के लिए दिया था। क्या करने के लिए? बिचलाने के लिए। बिचलना नहीं आपको। भाई साहब सुनो मेरी बात ध्यान से, कहां पर आपको इस डेटा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपसे आंसर पूछा बेटा परसेंटेज में, और जब आंसर परसेंटेज में पूछा हो ना, उस 800 से कोई मतलब नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इसका चमत्कार दिखाता हूं, देखो। मैं कह रहा हूं ए और बी नाम के 2 प्राणी हैं, ठीक है। इसके पास 500 रुपए हैं और इसके पास है बेटा जी 600 रुपए। तो मुझे बताओ बी के पास कितना परसेंट ज्यादा है इससे? आप कहोगे सर जी देखो 100 रुपए ज्यादा है, इससे 500 से। परसेंटेज में देखेंगे तो कितना होगा? तो 0 से 0, 5 से काटेंगे तो कितना परसेंट ज्यादा बेटा जी? 20% है। मैं कह रहा हूं यार आंसर परसेंटेज में पूछा हो ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं इनका रेशो सेम रखूं बस, मैंने एक एक जीरो दोनों की कट कर दी, रेशो तो अभी भी वही है ना, अभी भी ये 20% ही ज्यादा है। 50 से 60 कितना ज्यादा है? 10। किससे? 50 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 0 से 0 गया, 5 से इसको काटोगे कितना आएगा? 20%। मेरा अभी भी मन नहीं भरा, मैंने एक जीरो और काट दी। 5 से 6 कितना ज्यादा भाई साहब? 1 ज्यादा सर। किससे? 5 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो अभी भी कितना परसेंट ज्यादा हुआ? मेरा अभी भी मन नहीं भरा, मैं इसको डबल कर रहा हूं सर।
मेरा मन कर रहा है इसको भी डबल कर दो सर, तो दोनों को डबल कर दिया, यानी कि जो काम आप कर रहे हो दोनों पे कर रहे हो, सेम रेशियो ले रहे हो, बस रेशियो नहीं बिगाड़ना। अभी भी ये 20% ज्यादा सर, 2 ज्यादा किससे, 10 से, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 0 से 0 के और 2 की 10 के साथ गुणा करोगे 20%। मैं इसको सर 3 गुणा करके देखो एक बार, करो सर, इसको भी 3 गुणा करना पड़ेगा फिर 36, अभी भी ये 20% ज्यादा सर, 6 30 से, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 6 पंजे 30 और 5 से 100 को काटोगे 20%। क्या मेरी बात को समझ पाए? आंसर परसेंटेज में पूछ रखा तो उसने एग्जैक्ट डेटा जो दे रखा उससे मतलब नहीं, हमें 2 लेखों से मतलब 2 लेखे बेचे और 5 का प्रॉफिट हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बात को ध्यान रखना है। इस सवाल को देखो। हरीश गुड आफ्टरनून भाई। भाई हरीश अब इस बैच में क्लास लीजिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। उस टाइम जो मैंने बैच पढ़ा था 2022 तक का कंटेंट था, इसमें आपको 2024 के लास्ट में जो एग्जाम हो ना उसका भी कंटेंट मिलेगा। इसकी जब ओरिजिनल पीडीएफ लगेगी ना सिलेबस वाली, ये तो मैं डेमो करा रहा हूं, जब इसकी ओरिजिनल पीडीएफ लगेगी आपको सीजीएल के 2024 वाले क्वेश्चन, सीएचएसएल के 2024 वाले क्वेश्चन, एएलपी का जो अभी पेपर हुआ है वो क्वेश्चन, अभी आरपीएफ एसआई का जो अभी पेपर हुआ है वो भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे, सारा अपडेटेड कंटेंट मिलेगा इस बैच में। तो इसी बैच की क्लास देखो आप। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट फिर से है। इफ अ पर्सन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, वैसे तो प्रॉफिट किस पर देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस पर ये बोल रहा है कि भाई मैं तो सेलिंग प्राइस पे देखूंगा, तो माननी पड़ेगी ना, क्वेश्चन की माननी पड़ेगी। तो वो कह रहा भाई वो अपना प्रॉफिट देख रहा है किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, और उसके अनुसार, हिज प्रॉफिट इज 20%, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 20%, और ये किस पर हुआ है, सेलिंग प्राइस के ऊपर, क्योंकि इसने किस पे ऊपर देखा है, सेलिंग प्राइस पे। तो फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, एक्चुअल तो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, एक्चुअल किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर। इसने गलती से किस पर देख लिया, सेलिंग प्राइस पर। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ कॉस्ट प्राइस पे क्या होगा, बताओ। सर आप बहुत अच्छा कराते हैं, थैंक यू मेरे भाई। बताइए, तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताइएगा क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा, बताओ जल्दी से। तब तक सोल्व करो एक बार आप। ये कह रहा बेटा इफ ए पर्सन कैलकुलेट्स प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, देखो कुछ नहीं करना, एक लाइन में आंसर आएगा। भाई कितने का प्रॉफिट हुआ था, 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है बेटा जी, 1/5 होता है। कैसे निकालते, 20% के नाम का बटे में 100, समझ रहे हो बात को। तो इसको काटेंगे 20 पंजे 100, 1/5। अच्छा देखो, क्योंकि हम पहले किस पर निकालते थे प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पर, तो नीचे क्या मानते थे, अब की बार इसने किस पे निकाला है, तो नीचे क्या है फिर, ये सेलिंग प्राइस है। नीचे कौन सी वैल्यू आती है जिसके ऊपर ये परसेंटेज काउंट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर काउंट करता था तो नीचे कॉस्ट प्राइस, अब की बार किस पे काउंट किया, सेलिंग प्राइस पे, तो नीचे क्या है, सेलिंग प्राइस। 5 रुपए में बेचा उसने सामान और प्रॉफिट कितने का है, 1 का, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा बताओ, तुम बताओ। सिर्फ कॉस्ट प्राइस बताना कितना होगा। 5 रुपए सेलिंग प्राइस है, 1 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, तू बता। 4 रुपए, पक्का, ध्यान कहा तुम लोगों का, तुम बताओ। अगर मैं ये बात नहीं बोलता ध्यान कहा तुम लोगों का, तो तुम भी 4 ही बताती। आप बताओ, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितने में सामान बेचा जाता है। 5 रुपए में सामान बेचा है और 1 का प्रॉफिट हो गया, सामान कितने का था, हम तो नुकसान करा का होगे, दुकान पर जा गए, सारा के घर क्या था, मिलूंगा इन सामान लेने खातर ना भेज यारो। अरे कितनी सिंपल सी बात है, 5 में बेचने से 1 का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब 4 रुपए का सामान था, 4 रुपए का सामान था ना, 5 में बेचने से तभी तो प्रॉफिट हुआ। बताओ, छोटी छोटी सी बातों में कंफ्यूज हो रहे हो। भाई 4 रुपए का सामान था वो, तभी तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया 5 में बेचने से, समझ में आई बातें, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 4 रुपए। अब हमसे यही तो पूछा वास्तविक लाभ परसेंट बताओ, और वास्तविक लाभ किसके ऊपर निकलता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। प्रॉफिट तो हमें पता ही है 1 रुपए का है, पर कॉस्ट प्राइस पे निकालना है,
परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 4 से काटेंगे कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना है, अब मुझे इसी पे काम करवाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी होगी। मैं कह रहा हूं भाई एक व्यक्ति ना सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट देख रहा है, मतलब प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, और उसका प्रॉफिट कितने का हो गया भाई साहब, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो गया। तो बताओ एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट बताओ कितना होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, एक व्यक्ति को सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हुआ और वो भी कितने का हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना होगा। एक व्यक्ति को नुकसान हुआ भाई, एक व्यक्ति को लॉस हुआ, लॉस ऑन सेलिंग प्राइस हुआ है, सेलिंग प्राइस के ऊपर उसको 20% का नुकसान हो गया। कितने परसेंट का नुकसान हो गया, 20% का। ये प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट था, पर अब की बार क्या हो गया, लॉस हो गया 20% का। तो उसका एक्चुअल एक्चुअल लॉस परसेंटेज बताओ क्या है, बताओ ये सवाल। तुम तो नालायक निकले सारे के सारे। बैठने का तरीका, सारी चीजें मैटर करती हैं भाई, इतना ध्यान से आप क्लास को देख रहे हो। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या बताया था, 1/6। भाई किसके ऊपर हुआ, सेलिंग प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट था तो ये प्रॉफिट है ऊपर। तो भाई 6 रुपए में बेचने से 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सारे बोलो, 5 रुपए। भाई साहब अब एक्चुअल प्रॉफिट किसके ऊपर निकालना है, 5 के ऊपर निकालना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। प्रॉफिट कितना था, 1 का, पर अब की बार 5 के ऊपर निकालना है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो 5 से काटेंगे बेटा, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितने का है, 20%। यहां पर देखो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। 4 रुपए क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस के ऊपर है। ये क्या हो गया, प्रॉफिट सर। 4 रुपए में बेचने से 1 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था, 3 रुपए सर। तो प्रॉफिट 1 का है, एक्चुअल निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 3 पर निकालेंगे, प्रतिशत के लिए गुणा 100, और 100/3 होता है बेटा 33.33%। कोई डाउट है, नहीं सर। यहां पर देखो लॉस 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 तो सेलिंग प्राइस है, और ये क्या आपकी बार लॉस। 5 में बेचने से 1 का नुकसान होगा, तो सामान कितने का था गुड़िया, 6 रुपए का। 4 का, पक्का दीपक, 4 का। भाई 5 में बेचने से 1 का नुकसान हुआ है, तो कितने का था सामान, 6 का था भाई, नुकसान हुआ ना अब की बार। तो भाई 5 में बेचने से 1 का नुकसान हो गया, इसका मतलब ज्यादा का था सामान, तो कितने का था, 6 का था। अब हमें एक्चुअल लॉस बताना है, लॉस कितने का है, 1 का। एक्चुअल निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालेंगे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, और जब 100 को 6 से भाग करोगे तो 16 से ही 2/3% आंसर आएगा। कोई डाउट है, अब तो कर लोगे ना, इस तरह के सवाल आएंगे, पक्की बात है ना। बस ये लॉस प्रॉफिट इनके ऊपर ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, सीधी सी बात है यार। इतने में बेचने से नुकसान हुआ, इसका मतलब सामान ज्यादा का था, ज्यादा का था तो जोड़ दो इसमें। इतने में बेचने से प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब ज्यादा में बेच दिया, कम का था तो इसको घटा दो, 3 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, इसको देखो। किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, करवाए थे इस तरह के सवाल। भाई 800 में बेचने से व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर हुई है भाई, विक्रय मूल्य पर। ट्विस्ट है फिर से क्वेश्चन में, 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% का लॉस हो गया। 800 में बेचने से 20% का लॉस हो गया, किस पर है, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर ही 20% का लॉस, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना है, तो वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, प्रॉफिट कमाना कॉस्ट प्राइस पर।
सर इस बैच में एडवांस और अर्थमेटिक दोनों होंगे? बिल्कुल दोनों होंगे हरीश मेरे भाई, पहले अर्थमेटिक मैथ होगा, उसके बाद एडवांस मैथ होगा, मैथ दोनों होंगे। इसमें मैं आपको एक रिकॉर्डेड बैच भी दूंगा, मेरे पिछले वाला कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिलेगा साथ में, और लाइव क्लासेस तो चलेंगी ही। देखो मेरे बंधुओं, ध्यान से देखो भाई, 800 में बेचने पर व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% का लॉस हुआ। ठीक है, लॉस हुआ है सर जी कितने का? 20% का, और 20% का फ्रैक्शन क्या? 1/5। अब ये किसके ऊपर हुआ है? विक्रय मूल्य पर। तो नीचे क्या बेटा जी? सेलिंग प्राइस, और ये क्या है? लॉस। तो 5 रुपए में बेचने से 1 का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था? 6 रुपए था। सबको समझ में आई बात है? पर हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 5 है, उसने तो कितना बताया? 800। उसने कितना बताया? 800। तो 5 की वैल्यू बेटा 800 है, तो क्या मैं कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकता? 6 की वैल्यू। तो 5 से जब इसको काटोगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 का 30, और ये 0 बेटा, 16 छिके बेटा 96, और एक ये 0। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बेटा जी? 960 आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 960 आ गया। अब ये कह रहा आगे कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? इसके ऊपर 25% का लाभ कमाना है 960 पे। मुझे एक बात बताओ, अगर वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो इसका मतलब कितने परसेंट में बेचना चाहता है? 125 में ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, और 25% का लाभ कमाना चाहता है तो 125% में बेचना चाहता है। तो 125% की वैल्यू हमें निकालनी, परसेंट के नाम का बटे में 100। तो भाई साहब 0 से 0 कैंसिल, 2 पे काटेंगे कितना आएगा? 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 से काटूंगा 5 आएगा सर, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 5 25, और 25 की और 48 की गुणा करेंगे, 25 अट्ठा 200, कैरी गया बेटा 20, 25 चौका 100, 100 और 20 कितना हो जाएगा? 120। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1200। आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब? 1200, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल correct। क्या सबको बातें समझ में आई? कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइए, पक्का? तो ये ध्यान दो भाई, किस पे ऊपर दिया गया। बच्चा मैक्सिमम क्या करता है, जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं देगा, विक्रय मूल्य पर बोल रखा है, 20% देखेगा और इस हिसाब से आंसर करेगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है बेटा, बहुत बार पूछी जाती है। देखो, एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला जो लाभ है वो 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है। The profit made by selling an article for rupees 13,400 is equal to the amount of loss incurred on selling the same articles at 11,600. What will be the profit if it is sold for rupees 14,750? तो बताइएगा कितना होगा। देखो ध्यान से भाई, एक वस्तु मान लिया इतने रुपए की थी, कॉस्ट प्राइस ये मान लिया मैंने, ठीक है, उसको दो तरीके से बेचा गया। एक तो वो कह रहा है इसको यार 13,400 में बेचा, और एक इस वस्तु को कितने में बेचा? 11,600 में बेचा है। अब ध्यान से सुनना, 13,400 में बेचने से होने वाला प्रॉफिट, मतलब इतने में बेच रहा तो प्रॉफिट हो रहा है। 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। यहां से क्या हुआ? नुकसान हुआ, और ये दोनों के आपस में बराबर है, दोनों बराबर है भाई। जितने का यहां पर प्रॉफिट हुआ उतने का ही यहां से क्या हो गया? लॉस हो गया। तो मैं इसको प्रॉफिट को अगर 1 यूनिट मान लूं तो लॉस भी कितने यूनिट हो जाएगा? 1 यूनिट। समझ रहे हो? पहले मैं बेसिक से बताता हूं, फिर अपना तरीका बताऊंगा। देखो, अब यहां पर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कैसे आता है? आज क्लास में स्टार्टिंग में बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस करने से आएगा भाई, क्योंकि कम का सामान ज्यादा में बेचा होगा तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो मैं ज्यादा में से कम वाली वैल्यू घटा दूं तो पता चल जाएगा ना कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ जी 13,400 माइनस में क्या? कॉस्ट प्राइस। ये हो गया। अच्छा, यहां पर लॉस हुआ 11,600 में बेचने से। लॉस कैसे आता बताओ मेरे को? सर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस में 11,600 घटाना पड़ेगा, और ये प्रॉफिट और ये लॉस आपस में बराबर है। तो भाई साहब मैं इनको हटा दूं और इनको आपस में क्या कर दूं? बराबर कर दूं, क्योंकि ये प्रॉफिट था और ये लॉस था, दोनों क्या दे रखे हैं? बराबर। अब ध्यान से देखो, ये माइनस का सीपी है, इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, और सीपी एक इधर ऑलरेडी है, तो कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जुड़ के कितना बन जाएगा? 2 कॉस्ट प्राइस बनेगा भाई साहब। ये माइनस का 11,600 है, उधर जाकर जुड़ेगा,
11,600 जब 13,400 में जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 25,000। कितना बन जाएगा भाई साहब? 25,000 बन जाएगा। सबको समझ में आई? अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं 25,000 को तो कितना बनेगा? 12,500। तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया हमें, कितना आ गया? 12,500। कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब ये कह रहा भाई साहब अगर इसे 14,750 में बेचेंगे तो लाभ क्या होगा? देखो कॉस्ट प्राइस कितना सामान का? सर 12,500। बेसिक से बता रहा हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। और सेलिंग प्राइस कितना बेटा? 14,750 है। तो भाई साहब कम में का खरीद के ज्यादा में बेच रहा ना, तो प्रॉफिट कितने का होगा? देखो आप कहोगे जी ये हो जाएगा 2,250 का, यानी कि 2,250 का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर होता है। प्रतिशत के लिए गुणा में क्या करोगे? 100। काटा पीटी मचाओ और आंसर पाओ। देखो ध्यान से बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। अच्छा तो परसेंटेज नहीं पूछ रखा, तो पता चल गया कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,250 का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,250 का। सबको समझ में आया? और ये थोड़ा सा लेंदी तरीका है। अब जो मैं बता रहा था उसको ध्यान से सुनो। ये सबको समझ में आएगा ना? मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो कैसे करना है इसको कम टाइम में। आप ये देखेगा जब उसने कहा था कि भाई इतने में बेचने से जो प्रॉफिट हुआ वो इतने में बेचने से लॉस के बराबर है, तो ये 1 यूनिट मान लिया, तो ये भी कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट होगा। बराबर है ना? तो बराबर मान लिया मैंने, इसको भी 1 यूनिट और इसको लॉस को भी 1 यूनिट। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर देखो कितना है? कितने का अंतर दोनों का? 0 0 और यहां से 8 आ जाएगा 1,800। कितने का अंतर इनका? 1,800। समझ रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं अगर इधर से उधर तक जाऊं, मैं यहां से अगर वहां तक जाऊं तो कितना चलना पड़ेगा मेरे को? 1,800 जाना पड़ेगा। और अगर मैं यूनिटों में जाऊं तो पहले मेरे को 1 यूनिट का लॉस कवर करना पड़ेगा और फिर 1 यूनिट का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तभी पहुंचूंगा। तो 1 यूनिट और 1 यूनिट, कितना यूनिट जाना पड़ेगा? 2 यूनिट। तो इसका मतलब ये है यार, ये 2 यूनिट का मतलब कितना है? समझ में आई? तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा? और 1 यूनिट का मतलब 900 होता है, यानी कि प्रॉफिट भी 900 का और लॉस भी कितने का? 900 का। भाई साहब आप मुझे एक बात बताओ, 11,600 में बेचने से 900 रुपए का नुकसान हुआ था, तो इसका मतलब सामान कितने का था? भाई देखो इतने में बेचने से नुकसान हो रखा है तो ज्यादा का था ना, ज्यादा के लिए तो मेरे को जोड़ना पड़ेगा ना। 11,600 में जब आप 900 जोड़ोगे तो 12,500 नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 12,500। कॉस्ट प्राइस 12,500 और वो बेचने की बात कर रहा है कितने में? 14,750 में। तो कितने का प्रॉफिट होगा बताओ यहां से? भाई 12,500 से कितना ज्यादा है ये? 2,250 ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट होगा 2,250 का। क्या सबको बातें समझ में आ गई? पक्की बात है ना? इसको ऐसे करना बेटा यूनिटों में। बराबर दे रखे थे तो 1 यूनिट ये है तो 1 यूनिट ये। इनका अंतर देखो डायरेक्ट ये आ गया। और यहां पर 1 और 1 कितने यूनिट हो गया? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान ये है तो 1 यूनिट का मान ये। तो लॉस निकाल लिया मैंने 1 यूनिट का मान 900। इतने में बेचने से 900 का नुकसान हुआ था, तो दोनों को जोड़ दो, कॉस्ट प्राइस आ गया 12,500। कॉस्ट प्राइस ये इतने में बेचने की बात कर रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा? 2,250 का। एक और सवाल देखो ऐसे ही, फिर लास्ट है ये। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। एक सेकंड सुनना, देखो मैं कह रहा हूं कुछ वो फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट देखो, आपको समझ में आ गया। इतने में बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो इतने में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। बराबर है ना? तो बराबर है तो 1 यूनिट लॉस है तो 1 यूनिट प्रॉफिट है। 2 यूनिट हो गए टोटल। इनका अंतर देख लो डायरेक्ट बेटा जी कितना है। डायरेक्ट इनका अंतर देखो, 12 में से 8 गया 4, वहां पर 2 बच गया, 12 में से 4 गया फिर से 8 बचेगा, वहां पर 7 बच गया, 7 में से 4 गया 3, इतना आ गया। ये कितने यूनिट का मान है? 2 यूनिट का मान। 2 यूनिट का मान है तो 1 यूनिट का मान निकाल दो, लॉस और प्रॉफिट दोनों ही आ जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर थे। तो 2 यूनिट से इसको काटूंगा, 2 एकम 2, 2 में 18, 2 दूनी 4, 192। तो लॉस भी 192 और प्रॉफिट भी 192। भाई इतने में बेचने से 192 रुपए का लॉस हुआ था, तो सामान कितने का था बताओ? सामान कितने का था? जोड़ दो यार, 0 13 1 14 और ये 640 का था सामान। अब ये कह रहा वस्तु को 10% लॉस पर बेचा जाएगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यार इस सामान को मैं 10% के लॉस पर बेचना चाहता हूं तो 90% में बेचना पड़ेगा ना। 10% के लॉस में बेचना है तो 90% पे, तो इसका 90% निकाल दो यार। 0 से 0, 0 से 0, 9 चौका 36, कैरी गया 3, 9 चिका 54, 54 और 3 57, तो 576 में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा? 576 में बेचना पड़ेगा। क्या सबको समझ में आई बात है? पक्की बात है ना? फिर तो लगे हाथों एक सवाल ये भी कर दो, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। अब की बार थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना। अनु ने कुछ लाभ में 480 में एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। 1/3 के बराबर नुकसान होता। अब की बार बराबर नहीं है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस अब की बार बराबर नहीं है।
बताओ भाई जल्दी से। अरे देखो पगलो, ये कॉस्ट प्राइस माना, पहले वो 480 में बेच रहा था, यहाँ पर प्रॉफिट था। अब वो 400 में बेच रहा है, यहाँ पर क्या लॉस। लेकिन प्रॉफिट और लॉस के बीच में क्या रिलेशन है, तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान हुआ। 1/3 के बराबर, मैंने प्रॉफिट को 3 यूनिट मान लिया, तो इसका 1/3 यानी कि 1/3, 1 यूनिट लॉस हो गया। सबको समझ में आएगी। अब ये कितने यूनिट होगी टोटल, और इनका डिफरेंस कितना है भाई, 80। वैल्यू जो हो 4 यूनिट की वैल्यू है। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं तो लॉस आ जाएगा। तो 4 से काटूंगा, कितना आ गया, 20। तो लॉस कितने का हो गया, 20 का। भाई 400 रुपए में बेचने से 20 का नुकसान हुआ था, इसका मतलब सामान कितने का था सर, जो आपकी आइडेंटिटी है, आप लोगों की पहचान है, 420 ही। तो वही आंसर आज कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 420 आ गया। अब ये कह रहा वस्तु का लागत मूल्य क्या था, पता चल गया यार 420 है। सबको समझ में आई बात, कोई डाउट है नहीं। तो कुछ भी बोले, जैसे 1/3 बोल दिया, कल को वो ये भी बोल सकता है यार, एक सामान को इतने में बेचा तो जो प्रॉफिट हुआ वो इतने में बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ, जो लॉस हुआ उसका उससे 20% ज्यादा है, ऐसा भी बोल सकता है। भाई इतने में बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है वो इतने में बेचने से हुए लॉस से 20% ज्यादा है। तो ये 100 यूनिट मानू तो ये कितना मानना पड़ेगा, 120 यूनिट। और काट लो यार इसको, 20 से काटो, 20 पंजा 100, 20 सिक्का 120, ये 5 यूनिट होगा तो कितने यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट। सबको समझ में आ रही ना बातें, पक्की बात है ना। अब कर लो, मान लिया वो सामान पहले उसने बेचा था भाई साहब कितने में, 1200 रुपए में बेचा था। यहां पर उसने सामान बेचा बेटा, यहां पर उसने सामान बेचा 1090 में, यहां पर सामान कितने में बेचा, 1090 में। तो कॉस्ट प्राइस बता दो कितना सामान का, बताओ भाई। क्वेश्चन बन गया, 1200 में बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है वो 1090 में बेचने पर जो लॉस हुआ है उससे 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा इससे, ये 100 है तो ये 120 हो गया। मैंने रेशो ले लिया यार, 20 पंजा 100, 20 छिका 120, ये 6 यूनिट है तो ये 5 यूनिट हो गया। अब टोटल कितना यूनिट हो गया भाई, 11 यूनिट। और इनका अंतर कितना है, 110। तो 11 यूनिट की वैल्यू 110 है बेटा, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा, लॉस आ जाएगा। तो 11 धाए 110 और 10 पंजे 50, तो लॉस कितने का है, 50 का। यार 1090 में बेचने से 50 का नुकसान हुआ, इसका मतलब सामान 1140 का था। सामान कितने का था। और ऐसा नहीं है कि आप लॉस से ही आंसर सोल्व करो, आप प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो। प्रॉफिट से निकालते हो तो आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ती, 10 छिका 60, तो प्रॉफिट कितने का है, 60 का। यार 1200 में बेचने से 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब सामान कम का था। और 60 इसमें से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1140, तब भी इतना ही आएगा। क्या सबको बात है समझ में आई, पक्की बात है। तो आज के लिए काफी है। और ये YouTube पर लास्ट क्लास रहेगी बेटा, डेमो क्लास। और ये बैच की पीडीएफ नहीं थी, ये जस्ट डेमो है, बैच की पीडीएफ अलग से है जिसमें बहुत डिटेल से एक टाइप की मैं 10-10 8-8 10-10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हैव ए नाइस डे।